हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शेयर मार्केट की इनकम में कितना टैक्स लगेगा। तो चलो देखते हैं। शेयर मार्केट जनरली टू टाइप्स में बाइफिकेशन है, मोस्टली एक इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस में आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। अगर आपने शेयर्स लेस देन 12 मंथ के लिए होल्ड किए हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, एंड मोर देन 12 मंथ की होल्डिंग है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। ट्रेडिंग में देन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, देन इंट्रा ट्रेडिंग होती है जो डे टू डे ट्रेडिंग होती है, उसमें कोई डिलीवरी नहीं होती है। देन उसके अलावा लोग अभी क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल असेट भी कर रहे हैं, तो ये सब शेयर मार्केट ट्रेडिंग में आता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये सब पे कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले लॉन्ग टर्म गेन। अगर आपको शेयर सोल्ड करके लॉन्ग टर्म गेन हुआ है तो उस पे आपको टैक्स 12.5% देना रहेगा, एंड 4% एजुकेशन सेस भी। बजट के पहले उसका रेट 10% था, अभी 12.5% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको 1,25,000 जितना होता है तो वो एग्जम्प्ट है। 1,25,000 अबाव अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पे टैक्स पे करना रहेगा, अगर आपकी टोटल इनकम अबाव एग्जम्पशन लिमिट हुई तो। अगर आपकी टोटल इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है तो टैक्स पे करने को नहीं आएगा, एंड 87A का रिबेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलाउड नहीं है अभी तक दोनों रिजिम में। अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो कितना टैक्स लगेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन हुआ है तो आपको 20% टैक्स एप्लीकेबल होगा, प्लस 4% एजुकेशन सेस भी देना रहेगा। एंड इसमें भी अगर आपकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख इन ओल्ड रिजिम एंड 3 लाख इन न्यू रिजिम तो आपको टैक्स पे करने को नहीं आएगा। इसमें सिर्फ ओल्ड रिजिम में ही 87A का रिबेट मिलेगा। अगर आपकी इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम है तो वो बिजनेस इनकम काउंट होगी, एंड उस पे टैक्स एज पर स्लैब रेट लगेगा। एंड ओल्ड रिजिम में अप टू 5 लाख तक टैक्स फ्री है, एंड न्यू रिजिम में अप टू 7 लाख तक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर कैलकुलेशन एब्सोल्यूट वैल्यू पे होगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करके। इफ टर्नओवर अबाउट 10 करोड़ होगा तो ऑडिट एप्लीकेबल होगा, एंड लॉस होगा अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एंड इनकम अबाउ एग्जम्पशन लिमिट हुई एंड 44AD एप्लीकेबल था लास्ट ईयर तो भी ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1,25,000 तो अभी आप ITR 1 एप्लीकेबल होगा, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अबाव 1,25,000 है तो ITR 2 एप्लीकेबल होगा। एंड इफ शॉर्ट टर्म गेन है तो ITR 2 फाइल होगा, एंड इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम है तो ITR 3 होगा। एंड अगर आपका लॉस है एंड प्रिजम्पटिव इनकम में बताकर फाइल करना चाहते हैं तो ITR 4 होगा एप्लीकेबल। इफ वर्चुअल डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी है तो ITR 2 एप्लीकेबल होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म लॉस होता है तो वो सेट ऑफ होगा अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन, एंड 8 ईयर्स के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ हो तो वो सेट ऑफ होगा बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन, एंड कैरी फॉरवर्ड भी 8 ईयर के लिए होगा। इफ फ्यूचर ऑप्शन से लॉस हुआ है तो वो ऑल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा एक्सेप्ट सैलरी। एंड इफ इंट्राडे लॉस है तो वो सिर्फ इंट्राडे इनकम के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ होगा। तो आज हमने देखा शेयर मार्केट पे कितना टैक्स लगेगा, कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं। तो अगर आपको भी शेयर मार्केट या ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे फर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।